हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। सीतामढ़ी के बाद रास्ते में पड़ता है अहिल्या स्थान। मेरे घर जाते समय मैंने सोचा जो अहिल्या स्थान में भी दर्शन किया जाए और आप लोगों को भी दर्शन करवाया जाए। अभी मैं पहुंचने वाला हूं अहिल्या स्थान। चलिए मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूं वहां पहुंच के। अहिल्या स्थान पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गेट अहिल्या स्थान का। इससे अंदर चलते हैं और अंदर में जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अहिल्या स्थान दरभंगा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर अहियारी गांव में है। इसी स्थान पर माता अहिल्या भगवान राम के द्वारा श्राप मुक्त हुए थे। अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ये सामने होटल वगैरह मिल जाएगा आपको खाने पीने के लिए और प्रसाद के लिए यहाँ पे दुकान वगैरह है। ये है बैगन, इसमें लकड़ी लगा है, इसको बैगन का भार बोलते हैं। यहाँ बैगन के भार को प्रसाद बोला जाता है, इसलिए लोग यहाँ जो भी आते हैं वो बैगन का भार चढ़ाते हैं माता अहिल्या को। इस प्रांगण में अहिल्या माता का 2 मंदिर है। गेट से अंदर आते ही जो पहला मंदिर मिलेगा आपको सामने वो ये मंदिर है। इसे राम जानकी मंदिर कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के राजा ने इसे 500 वर्ष पूर्व बनवाया था। और दूसरा मंदिर इस मंदिर के सामने है, वो ये है अहिल्या माता का मेन मंदिर। तो हम लोग दोनों मंदिरों में जा करके दर्शन करेंगे और जो कुछ भी होगा वो देखेंगे। सबसे पहले हम राम जानकी मंदिर के अंदर चलकर दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर अहिल्या माता का दूसरे मंदिर में भी चलेंगे और यहाँ अहिल्या कुंड है तो हम लोग उसका भी दर्शन करेंगे। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सामने भगवान राम पूरे परिवार के साथ है और ऋषि गौतम माता अहिल्या के साथ। ये बैगन का भार, अब इसको राइट साइड के कंधे पर रखा जाता है, फिर माता अहिल्या को चढ़ाया जाता है। यहाँ जो भी दर्शन करने आते हैं वो माता अहिल्या को बैगन का भार चढ़ाते हैं या फिर वो व्यक्ति चढ़ाते हैं जिनके शरीर के बाहरी हिस्से में अहिल्या हो जाता है, जो कि मस्सा टाइप दिखता है। उससे छुटकारा पाने के लिए भी बैगन का भार चढ़ाया जाता है। ई मंदिर बनल है यहाँ के अहिल्या जी के लिए, लेकिन ई प्रतिमा अहिल्या के छन ई गौतम ऋषि जब प्रतिमा आ गए ना समय निर्धारित कलखिन तिथि जे स्थापना होते तो अहिल्या राजा के स्वप्न दे दिलखिन कि हे राजन, हम जन्म जन्मांतर से पत्थर में थे, इसलिए अब हमें पत्थर में मत डालो। राजा प्रश्न कलखिन जब माँ बनवाया मैं तुम्हारे लिए, फिर मैं क्या करूँगा? तो अहिल्या कहलखिन ना नहीं, उसमें उनको रखो जो हमको उद्धार किए हैं। तब चारों भाई राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान जी ई प्रतिमा में स्थापना भेला। ई करीब 500 वर्ष के यहाँ के मंदिर भव। एक ईटा देख लियो जे कौन ईटा लागल है। लखौड़ी ईटा कहे छे, एतबे टटा ईटा है, एतबे मोट मोट। राम के चरण के धूली न जाने किस कण में है, किसका भाग्य उदय हो जाए, इसीलिए इस जगह का महत्व है। भरत शत्रुघ्न, बीच में राम जानकी, और इस तरफ लक्ष्मण हनुमान जी साइड में गौतम ऋषि अहिल्या माता। यही ईंट लगा है यहाँ पे, इतना पतला पतला ईंट लगा है और इसी ईंट से पूरा मंदिर बना है, आप देख सकते हैं। उस समय देखिए मंदिर का कितना सुंदर नक्काशी किया गया था, कितना सुंदर बनाया गया था इस मंदिर को। लेकिन अब ये मंदिर टूट रहा है धीरे धीरे। इस मंदिर में रेनोवेशन का काम बहुत ज़रूरी हो गया है करने के लिए। अभी मंदिर का परिदर्शना कर रहे हैं, यानी कि त्रिपेक्षण कर रहे हैं और बाहर से ऐसा लग रहा है जो मंदिर में काम की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी सरकार है वो इस मंदिर पे ध्यान दें, क्योंकि हर जगह से टूट रहा है, तो मरम्मत का काम चाहिए इस मंदिर को। जो इतिहास है उसको बचा के रखना होगा। अब हम इस जगह के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि इंद्रदेव अहिल्या से विवाह करना चाहते थे। इसके बाद इंद्रदेव इसका बदला लेने को चाहा। एक बार गौतम ऋषि अपनी कुटिया से सुबह बाहर स्नान करने के लिए गए थे। उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बदलकर अहिल्या के समीप आ गए और उनसे
प्रेम पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया और अहिल्या देवराज इंद्र को पहचान ना सकी। उसी समय ऋषि गौतम वहां आ गए और उन्होंने अहिल्या को अपने जैसा रूप वाले ऋषि के साथ देखा। तब उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र को पहचान लिया। पहले उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, उसके बाद अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनने का भी श्राप दे दिया। तब अहिल्या ने अपनी गलती मानकर इस श्राप को वापस लेने को कहा। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसका निवारण ये है कि भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ आएंगे तो वो अपने चरणों से तुम्हें छूकर श्राप से मुक्त करेंगे। उसके बाद ऋषि गौतम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर के एक नया आश्रम बना के वहाँ रहने लगे, क्योंकि यहाँ का आश्रम श्रापित हो गया था। फिर त्रेता युग में भगवान राम यहाँ आते हैं और अहिल्या के पत्थर की मूर्ति को पैर से छू करके श्राप मुक्त करते हैं। अब हम चलते हैं अहिल्या कुंड के पास। इसी कुंड से सटा हुआ अहिल्या माता का मेन मंदिर है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है अहिल्या कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में 5 पावन नदियों का जल मिश्रित है। इसमें स्नान करने से लोग रोग मुक्त होते हैं और इसमें स्नान करके ही अहिल्या माता का दर्शन भी करते हैं यहाँ के लोग। और जिनके बॉडी में अहिल्या हो जाता है वो इसमें स्नान करके ही बैगन का भार भी चढ़ाते हैं अहिल्या माता को। ये सारी मान्यता है यहाँ की। पंडित जी से जब बात किया तो उन्होंने बोला जो पहले गौतम ऋषि जी का आश्रम जो है वो यहीं पे था। जब माता अहिल्या को श्राप पड़ा तो ये जगह श्रापित हो गया था, इसलिए वो यहाँ से चले गए दूसरे जगह और उन्होंने वहाँ पे अपना आश्रम बनाया। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ भी जहाँ पे गौतम ऋषि का बाद में आश्रम था। अब हम चलते हैं अहिल्या माता के उस मंदिर की तरफ जहाँ पे वो पत्थर की बनी थी और जहाँ पे उनका उद्धार भी हुआ था। ये सामने इस मंदिर का मेन गेट है। बाकियों के मंदिर में पुरुष पंडित होते हैं, लेकिन इस मंदिर में स्त्री पंडित हैं। ये जो स्तंभ है इस पे श्लोक लिखा गया पूरा, और मूल रामायण का जो भी मंत्र है वो सब कुछ इस पे लिखा गया है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर चलकर देखते हैं। ये जो सामने आप तो पत्थर जैसा देख रहे हैं, कपड़ा पहना हुआ, इसमें पहला वाला जो है सामने वाला वो अहिल्या माता है और पीछे जो है दूसरा वाला वो ऋषि गौतम को दिखाया गया है। इसी जगह अहिल्या माता पत्थर की बनी थी और इसी जगह उनका उद्धार हुआ था भगवान राम के द्वारा। इस मंदिर में भगवान गणेश, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र, भगवान राम और लक्ष्मण हैं, जिनकी पूजा होती है यहाँ पे अहिल्या माता के साथ। इससे पहले जो मैंने मंदिर दिखाया था आप लोगों को वो राम जानकी मंदिर है, और ये जो मंदिर है जिसमें अभी दर्शन करवाया हूँ यहीं पे माता अहिल्या पत्थर की बनी थी और यहीं पे उनका उद्धार हुआ था। तो जब यहाँ पे आएंगे तो इस कुंड के पास जो मंदिर है इसमें भी आप दर्शन करना ना भूलें। अहिल्या माता के मंदिर से निकलने के बाद आपको सामने एक प्रांगण मिलेगा। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद ये जो भवन है इसमें अष्टजाम कीर्तन चलते रहता है राम नाम का। और ये मंदिर जो है मनोकामना सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। इस भवन के ऊपर में भगवान राम का कोहबर घर बनाया गया है, जिसको देखने के लिए आपको 10 रुपया का शुल्क देना पड़ता है। और नीचे भी भगवान राम की प्रतिमाएं लगाई गई है। यह है श्री व्यासपीठ। यहाँ पे बैठ के सत्संग सुनाया जाता है भक्तगण को। अब हम इस वाले आश्रम से निकल चुके हैं और ऋषि गौतम के दूसरे वाले आश्रम पे चल रहे हैं, जो उन्होंने श्राप के बाद बनवाया था। काफ़ी शाम हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ चल रहे हैं और मैं आप लोगों को जो कुछ भी वहाँ से भी होगा वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। माता अहिल्या का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं गौतम ऋषि का आश्रम। ये अहिल्या माता के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। 5 से 7 मिनट लगेगा आपको यहाँ पे आने में, और यहाँ पे आकर के आप लोग इनका दर्शन कर सकते हैं।
जब माता अहिल्या को श्राप लगा था, वो श्रापित हो गई थी, उसके बाद ऋषि गौतम यहाँ पे आकर के अपना आश्रम बनाए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और वहाँ से दर्शन करवाता हूँ उनका। हम लोग पूरा सुबह में निकले थे, रात हो गई यहाँ तक आते आते। तो अब जो समय है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मेन गेट और यहाँ से चलते हैं आश्रम की तरफ अंदर। ये जो सामने आप देख रहे हैं वही है आश्रम ऋषि गौतम का। ये पूरा आश्रम का एरिया है। आश्रम पे पहुंच चुके हैं। अब सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। ये है ऋषि गौतम, ये उनका आश्रम है और आगे मंदिर है भगवान श्री राम का। सामने चलकर भगवान श्री राम का उनके परिवार सहित दर्शन करते हैं। इन दीवारों के ऊपर में कुछ महान विभूतियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस जगह पे सत्संग पाठ होता है और इधर रूम वगैरह है। महात्मा जी सब यहाँ पे रहते हैं, साधु संत। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर भी कमरा बन रहा है साधु संत के लिए। तो ऋषि का आश्रम है, तो यहाँ पे ऋषि वगैरह रहते हैं, साधु संत वगैरह रहते हैं और भगवान श्री राम का सेवा करते हैं। सुबह 8 बजे आरती होइ छै तऽ सार्वजनिक हो जाइ छै, सबके लेल खुल जाइ छै। हाँ, 12 बजे रात भोग लागि कऽ बंद भऽ गेल, पुनः 3 बजे पूजल। आब 7:30 में आरती हेतै, हिनकर भोग लगतन 8:30 तक, 9 तक बंद हो गेल। जी ठीक है। मंदिर खुलने का जो टाइम पंडित जी ने बताया है, 7 बजे सुबह में मंदिर खुलती है और 8 बजे सुबह में आरती होती है। उसके बाद 12 बजे दिन में भगवान राम को राजभोग लगता है, फिर मंदिर बंद हो जाती है। फिर दोपहर में 3 बजे मंदिर खुलती है और शाम को 7:30 बजे आरती होती है। उसके बाद भोग लगता है फिर भगवान राम को। उसके बाद 8:30 बजे रात में मंदिर बंद हो जाती है। माता अहिल्या को जब श्राप पड़ा था तो गौतम ऋषि यहाँ आ गए थे। फिर जब माता अहिल्या श्राप मुक्त हुई थी तो फिर वहाँ से यहाँ पे आकर के ऋषि गौतम से मिली थी और उसके बाद यहीं रहे थे वो दोनों। ये सामने गौतम कुंड है, इसमें भी 5 पावन नदियों का जल मिश्रित है। इसमें भी स्नान करके लोग रोग मुक्त होते हैं। यहाँ पे साधु संत सबका खाना बनता है, ये किचन है उन सबका। इस वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।